श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? आपको ही पता होगा, इन्हें लोग बहुत तरह से जानते हैं। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हिंदुत्व को ब्रांड बनाने वाला, देश की तरक्की करने वाला, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बिजनेस को मजबूत करने वाला। देर आए दुरुस्त आए। पर अपने ही देश में कुछ लोग उन्हें जॉब खत्म करने वाला, अडानी अंबानी का आदमी, इक्वालिटी को खत्म करने वाला ऐसा भी बोलते हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर हम जानेंगे। नौकरी से शुरू करते हैं। 1980s के दौरान इंडिया और चाइना की सेम हालत थी। खाना नहीं था, चाइना में लाखों की संख्या में लोग भूखे मर रहे थे। तब चाइना ने खुद को लिबरलाइज किया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और पूरे 30 साल के बाद चाइना की रातों रात नहीं पर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गेम चेंज हो गई। सेम 1991 को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी देश को लिबरलाइज किया और हमारे भी 2021 में 30 साल पूरे हुए। इसीलिए माना गया दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। पर इंडिया के लिए ऐसा होने का चांस बहुत कम है। नौकरी का इससे क्या लेना देना? वैकेंसी के बारे में बोलो ना। पहुंच रहा हूँ, उसी पर आने के लिए ये सब बता रहा हूँ। आज हम अंग्रेजों को पीछे छोड़ 5वें नंबर पर इकोनॉमिकली पहुंच चुके हैं। पर जो ये दूसरा वाला नंबर है चाइना, इसको पीछे करने में या इसकी जगह लेने में ये 3 सबसे बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। और अगर ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो नहीं हो पाएगा। क्लियर एंड कट। फर्स्ट चैलेंज, लोन्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस। लोग महीनों तक बैंक्स के चक्कर काटते रहते हैं पर बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलता। अभी पीछे कुछ फ्रॉड्स हुए जिसकी वजह से बैंक्स ने लेंडिंग बहुत कम कर रखा है। चाइना अपने $17 ट्रिलियन इकोनॉमी में से $7 ट्रिलियन सिर्फ इन्हीं पर खर्च करता है, लोन देकर बिजनेसेस को ग्रो करवाने के लिए। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.5% लोग ही टैक्स भरते हैं और चाइना में 10% लोग, यूएसए में 43% और इंडिया के 80% मेजर टैक्स सिर्फ 0.3% पॉपुलेशन से ही आता है। इसके पीछे का रीजन एक ये है कि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है। ये हमारी एक हार्डकोर रियलिटी है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन शुरू करना चाहती है तो कम लोन की अवेलेबिलिटी की वजह से प्रोडक्शन लिमिट हो जाती है। लोन इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरर के माल के पैसे रिटेलर 2 मंथ के बाद देता है, उसके बीच में तो चाहिए ना गुड्स प्रोडक्शन के लिए। और दूसरा रीजन ये है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है क्योंकि अच्छी हाई इनकम जॉब ना के बराबर है। तुम इतने जल्दी नौकरी पर क्यों आ रहे हो? रुको जरा। समझ गया, सब्र करो। ठीक है। बिजनेस की प्रोडक्शन लिमिट को बढ़ाने के लिए और कस्टमर की डिमांड को भी सरकार इंटरनेशनल लोन लेती है और इसी के साथ सरकार एक नई और नेवर एंडिंग दलदल में फंस जाती है। 8.14 लाख करोड़ सिर्फ उन्हीं लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है और ये अमाउंट हमारी टोटल एक्सपेंडिचर का 21.6% है। और आखिर में देश के साल भर के कमाई का ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक ब्रिज, रोड, पोर्ट्स, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज के लिए बहुत ही कम पैसे बचते हैं और इसी वजह से वापस गवर्नमेंट ज्यादा पैसे नहीं बना पाती और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। ये तो थे 3 प्रॉब्लम्स। पहला, बिजनेस करने के लिए लोन नहीं। दूसरा, लोगों के पास टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं, डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं। तीसरा, टैक्स ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट टेक्स इंटरनेशनल लोन। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है। नंबर 1, इंडिया में बिजनेस करने के आसानी को बढ़ा रही है। किसी कंपनी को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जमीन चाहिए तो उसे अलग अलग वन विभाग, जल विभाग, पर्यावरण विभाग से परमिशन लेने में ही साल भर बीत जाते हैं। चाइना में आप सुबह अप्लाई करो, शाम तक में आपको जमीन एलोकेट हो जाएगा। चाइना में गवर्नमेंट जमीन को कम्प्लीटली ओन करती है। इसी से उभरने के लिए हमारी सरकार ने भी एक गजब का स्टेप लिया है, लैंड बैंकिंग सिस्टम, जो कि गुजरात में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है।
वैसे ये क्या है? सरकार पहले से ही जमीन खरीद कर रखती है और जिसको जैसे जरूरत होता है लैंड ऑफर करते जाती है। जब रतन टाटा अपने प्लांट को वेस्ट बंगाल से अदर स्टेट में मूव कर रहे थे, तब उनके पास बहुत से स्टेट से ऑफर थे कि आप मेरे यहाँ आकर प्लांट लगाइए। फिर भी उन्होंने गुजरात को चुना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात आज के जितना वाइब्रेंट तब नहीं था। पानी नहीं था वहाँ पीने के लिए, भयंकर क्राइसिस से गुजर रहा था गुजरात। लैंड बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले बीजेपी ने गुजरात में लागू किया था और इसी वजह से रतन टाटा ने गुजरात को चुना। क्योंकि एक कंपनी की यही तो एक बेसिक नीड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का इस्तेमाल हो सके और आलतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा टाइम ना जाए। और यहीं से हमारे दूसरे चैलेंज का सॉल्यूशन निकलता है। सरकार अभी बिजनेस के लिए सबको लोन तो नहीं दे पा रही, पर उन्होंने इसके बदले एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि छोटे बिजनेसेस को टैक्स बहुत कम कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो अब किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में चक्कर नहीं काटने। सिंपली आप mca.gov.in के वेबसाइट पर रजिस्टर करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक यूट्यूब टर्म सर्च कर लो, हाउ टू क्रिएट कंपनी ऑनलाइन इन इंडिया। स्टेप बाय स्टेप गाइड 10 मिनट में सीख जाओगे आप। चलो, अब आपकी कंपनी बन गई तो साल भर के अलग अलग कंप्लाइंसेस को पूरा करने में ही सारा टाइम चला जाता है। कंपनी के आप खाक करोगे। हाँ, ये बात तो है कि देश में डॉक्यूमेंटेशन और लोन के चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है। पेटेंट अप्लाई किए हुए मुझे 3 साल हो गया, अभी तक एग्जामिनेशन में ही अटका हुआ है। इसे ही फास्ट करने के लिए, हमारा आपका समय बचाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। आज के दिन अगर आप एक MSME हो तो 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन आपको आसानी से मिल सकता है। कंप्लायंसेस की झंझट खत्म। शुरुआत में आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। आप सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, लोकेशन प्रूफ MCA पोर्टल पर अपलोड करके LLP फुल फ्लेज कंपनी को बना सकते हो विद ए मिनिमम कंप्लायंस। GST की जरूरत नहीं है आपको। घर बैठे फोन से डिजिटल इंडिया, वो सब समझ गया, शाबाश। पर जॉब क्यों नहीं बढ़ रहे? जैसे इस पर बात करो कुछ और बताने लग जाते हो। अगर आप लोग भी मेरी तरह अंधभक्त हो तो इस सवाल का जवाब समझ ही गए होंगे। पर क्या करें? कुछ समझदार लोग सरकारी नौकरी को समझदारी मानते हैं और बिजनेस को बेरोजगारी। बिजनेस ही एकमात्र तरीका है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकता है। अखंड भारत का सपना है ना। कैपिटलाइजेशन से ही पूरा होगा। जय श्री राम।